बहुत अच्छा मज़हब है, लेकिन मुसलमानों को इस्लाम छोड़ देना चाहिए। मुफ्ती नंबर एक मुफीद मगर अफसोसनाक मशवरे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रोग्राम को पूरा सुनिए। आप हमारी राय जो है, हमारे ख्यालात जो है, उनको सुने बगैर कोई मशवरा या कोई कमेंट्स या कोई राय मत दीजिए। तो हमारी आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को आखिर तक सुनिए। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले लेट्स प्रे। प्रवेश साहब, व्हाई डोंट वी प्रे? प्यारे खुदा, तेरा शुक्र करते हैं तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए, जिससे तूने आज तक हमें संभाले रखा। ये हमारे अमाल का कमाल नहीं है, ये हमारी कोई नेकियां नहीं है, ये सिर्फ तेरा फजल है, तेरा रहम है जिसने आज तक हमें संभाला है। इस प्रोग्राम को जो हम करने की तैयारी कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, उसमें तेरी रहनुमाई चाहते हैं। हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमारे दिल को परख कि इसमें किसी के लिए नफ़रत तो नहीं, इसमें किसी के लिए कोई बोगस तो नहीं, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं हमारे दिमाग में आ रही जिससे तेरे नाम को जलाल ना पहुँचे, तेरी नाम पर कोई बुरा हरफ आए। तो हमारे दिलों को साफ कर, और ख़ास तौर पर हमारे दिलों को देख कि हमें अपने मुसलमान बहनों भाइयों से कहीं हमारे दिलों में कोई नफ़रत तो नहीं है। अगर है तो प्यारे खुदा, मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ कि तू उसको निकाल, ताकि हम जो कुछ भी कहें वो सिर्फ मुसलमान बहनों भाइयों की मोहब्बत में कहें। ये दुआ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। परवेज साहब, एक बार आपका शुक्रिया, तमाम बहनों भाइयों का शुक्रिया। आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। ये प्रोग्राम कुछ देर के बाद यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि आप यूट्यूब चैनल पर जाकर मुफ्ती नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के और बहुत से प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। आपको स्क्रीन पर जो है, एक तो मेरा खूबसूरत चेहरा नज़र आ रहा है, और मेरे चेहरे से भी ज़्यादा खूबसूरत चेहरा आपको परवेज़ भाई का नज़र आ रहा है। तो एक क्या कहते हैं, खूबसूरत और उससे ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन उसके साथ आपको 2 रूह अफ़ज़ा की बोतलें जो हैं उनकी तस्वीरें भी नज़र आ रही हैं। इनका आज के प्रोग्राम के साथ क्या ताल्लुक़ है? इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ, मुफ्ती नंबर 1 के आज के टॉपिक के साथ इन रूह अफ़ज़ा की बोतलों का क्या ताल्लुक़ है, हम बताएंगे। इसलिए प्लीज़ स्टे ट्यून, कहीं मत जाइए, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम आपको सिर्फ मुफ्ती नंबर 1 चैनल से मिलते हैं। इसको फौरी तौर पर प्रोग्राम को शेयर कीजिए ताकि दूसरे बहन भाई भी इसको देख सके। और बुरा मत मनाइएगा जब हम कहते हैं कि मुसलमानों को इस्लाम छोड़ देना चाहिए, प्लीज़ बुरा मत मनाइए। आपसे हमें मोहब्बत है, हम प्यार से बात करते हैं। हम दूसरे चैनल्स की तरह नहीं हैं जिसमें हम आकर सिर्फ इस्लाम की बुराई करते हैं, जिसमें आकर हम मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। वी लव मुस्लिम्स, और हमसे ज़्यादा मुसलमानों से कोई प्यार नहीं करता। बहुत से लोग हैं जो आकर मुसलमानों की बुराई करते हैं और उससे अपने दिल को ठंडा करके, अपने जज्बात को ठंडा करके फिर वो चले जाते हैं। दिस इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद हमारे मुसलमान बहनों भाइयों की बेहतरी है। यकीन कीजिए, हाँ, उसको आप माने या ना माने वो अलग बात है, वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन आप हमारे जो नीयत है उस पर प्लीज़ आप शक मत कीजिए। हम खुल के बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि क्यों मुसलमान बहनों भाइयों को इस्लाम छोड़ देना चाहिए, तो इसमें हम कोई लगी लिपटी कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे दिल में कोई और बात है और हम सामने कुछ और बात कर रहे हैं। कम से कम हम दोगले नहीं है। परवेज साहब, क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल है बिल्कुल, ना? सीधी जो सीधी बात। जो कुछ हम कह रहे हैं आपके जो सामने है कह वो रहे हैं, है ना? तो आप वो बंदा सही होता है जो अगर दोस्त है तो दोस्त बनकर सामने आए, अगर दुश्मन है तो दुश्मन बनकर सामने आए, राइट? उस पर आप एक्चुअली एटलीस्ट आप भरोसा कर सकते हैं कि यार अगर ये दुश्मन है तो कम से कम कह तो रहा है ना मैं दुश्मन हूँ। अगर ये हमारा रिश्तेदार है तो कम से कम कह तो रहा है हमारा रिश्तेदार है। ये नहीं कि बैक पे वो हमारा दुश्मन है और सामने रिश्तेदार बन रहा है। दैट्स वेरी डेंजरस सिचुएशन। हम कम से कम ऐसा नहीं करते। परवेज साहब, इस्लाम एक बहुत अच्छा मजहब है, मैं आई बिलीव, लेकिन इसके साथ ही ये जो रूह अफ़ज़ा की बोतलें जो है ये भी बहुत अच्छी है। ऐसा है ना परवेज साहब? रूह अफ़ज़ा की जब आप रोज़े में, अभी पिछले दिनों रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ है, रोज़े में इफ्तार के वक्त रूह अफ़ज़ा रोज़ों के महीने में इतना बिकता है जिसका हिसाब नहीं। परवेज साहब, मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? जी, बिल्कुल सही कह आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिए परवेज साहब, आपकी आवाज़ ऐसे जैसे आपने नाश्ता नहीं किया आज सुबह। ओह, तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। अच्छा, फिर ठीक है, आप ऐसे बोले जितना आपने माँ का दूध पिया, वो कहते हैं।
तो कहने का मकसद ये है कि जो सामने रूह अफ़ज़ा की 2 बोतलें नज़र आ रही है, पर सब रमज़ान में रूह अफ़ज़ा बहुत बिकता है और जी इफ्तार के वक्त रूह अफ़ज़ा जो है वो खाने की टेबल का एक हिस्सा होता है, बहुत अहम हिस्सा होता है। जी और जब आप अहम इसको हिस्सा। पीते हैं बहुत अच्छा लगता है, ऐसा है ना परवेज साहब? जी मैं गलत तो नहीं कह रहा? ठंडा ठंडा शरबत, नहीं बीच में बर्फ पड़ी हो, सारा दिन आपने कुछ ना खाया हो, प्यास लगी हो आपको, और रूह अफ़ज़ा की एक बोतल ऐसे आपको ठंडक पहुंचा देते दिल के अंदर, ऐसा है ना परवेज साहब? कहते हैं यार जी क्या जबरदस्त शरबत था। और यही मजा आ शरबत गया। परवेज साहब, ये शरबत भी उसी तरह का शरबत है। मैं दूसरी तस्वीर डालने डालने वाला था, नहीं डाली मैंने। आपने कभी देखा है कराची में बोहरी बाजार के पास और एम्प्रेस, ना बोहरी बाजार नहीं, एम्प्रेस मार्केट के पास अगर आप आए तो वहाँ पर काफ़ी बसें होती थी, जो बसों के अड्डे होते थे, वहाँ से फिर वो कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती थी बसें, है ना? कोई लांडी जा रही है, कोई न्यू कराची जा रही है, कोई नाज़िमाबाद जा रही है, ऐसे होते थे। अच्छा, कोई कुरंगी जा रही है। अच्छा, और वहाँ पर परवेज साहब सर्दियों में मुर्गी का शोरबा, वो मुर्गी का वो क्या कहते हैं, सूप बेचने वाली रेडियाँ बहुत होती थी वहाँ पर। वो आप जब सूप पीते थे तो बड़ा अच्छा टेस्ट लगता था उसका, ऐसा है ना? वो जी ऐसे गले को गर्म कर देता था, वो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन शायद लोगों को पता नहीं कि वो सूप, उसको चिकन सूप कहते थे, लेकिन उसमें चिकन नहीं होता था, उसमें सिर्फ मसाले डाले होते थे, चिकन सिर्फ ऊपर लटक रही होती थी उसके। आपने शायद नोट जी किया हो या ना किया हो, उन्होंने 2-3 चिकन ऊपर लटकाई होती थी और नीचे सिर्फ उन्होंने वो काली मिर्च और लाल मिर्च और गरम मसाला पानी में घोला होता था सिर्फ, ठीक है? और वही लोगों को पिला, और लोग कहते हैं यार चिकन, यार चिकन सूप पिया यार, बड़ी जान में जान आ गई। रूह अफ़ज़ा शरबत का भी यही हाल है हकीकत में। और ये 2 तस्वीरें क्यों डाली मैंने सामने, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप राइट वाली जो मेरे, ठहरिए मैं देखता हूँ मेरे राइट पे जो है, शायद आपका लेफ्ट हो, लेकिन जिस तरफ, हाँ इस पे राइट लेबल लगा हुआ है। पे, उसके ऊपर आपने देखा ये इसका लेबल फर्क है। उसके ऊपर फ्रूट, उसकी फलों की तस्वीर नहीं है उसके अंदर, लेकिन जो लेफ्ट पर है उसके ऊपर फल है, ऐसा है ना? आपको अगर नजर आ रहा है बहनों भाइयों, एक बोतल के ऊपर फल है की तस्वीर है, दूसरी बोतल के ऊपर फलों की तस्वीर नहीं है। यू नो वाई? यू नो, आपको पता है क्यों? इसलिए कि जिस बोतल के ऊपर फलों की तस्वीर नहीं है ये अमेरिका में बिकती है, और जिसके ऊपर फलों की तस्वीर है, और मैं वापस आता हूं आज के टॉपिक के साथ, इसका क्या ताल्लुक है सुनिए, बहुत अहम टॉपिक, इसका कनेक्शन है आज के टॉपिक के साथ। इसीलिए मुफ्ती नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनके प्रोग्रामों को सुनिए, इसमें हमेशा आपकी बेहतरी की बात होगी। तो जिस बोतल में फ्रूट की तस्वीर है ये पाकिस्तान का ब्रांड है, ये ब्रांड नहीं है, ये पाकिस्तान में बिकती है। अब आप कहेंगे जी पाकिस्तान में तो ये बड़े फल और फ्रूट की तस्वीर है इसके ऊपर, और जो अमेरिका में बिकती है उसके ऊपर फल और फ्रूट की तस्वीर नहीं है। यू नो व्हाई? क्योंकि रूह अफ़ज़ा के अंदर फल और फ्रूट है ही नहीं, दे आर नॉट देयर। ये पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ बनाया गया है कि इसमें ये विटामिन है, बेचारे वो रूह अफ़ज़ा पीते हैं कि पत्नी हमारे जिस्म के अंदर विटामिन जा रहे हैं, फल जा रहे हैं और हम बड़े सेहतमंद हो जाएंगे। उल्टा क्या क्या होता है, डायबिटीज करवा लेते हैं, शुगर करवा लेते हैं। इट इज जस्ट शुगर सिरप, ये सिर्फ चीनी का शरबत है, दैट्स ऑल इट इज। और कुछ आर्टिफिशियल रंग जो टॉक्सिक होते हैं और भी ज्यादा खराब करते हैं आपके जिस्म को, और लाल रंग उन्होंने डाल के बीच में चीनी का सिरप बनाकर आपको बेच रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि यार बड़ा अच्छा रूह अफ़ज़ा यार पीता है, ठंडक आ गई दिल दे। और इसीलिए पाकिस्तान में शुगर, डायबिटीज, गुर्दों के अमराज और दूसरे अमराज इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं इन्हीं लेबल्स की वजह से। आपको कहते हैं कि ये इसके अंदर तो फल है, आप फल समझ के खा लेते हैं, मुर्गी का सूप समझ के आप पी लेते, उसमें मुर्गी होती नहीं, पानी होता है, सिर्फ गरम मसाला घोला हुआ होता है। तो बहुत अच्छा है, रूह अफ़ज़ा शरबत बहुत अच्छा है, लेकिन फायदा नहीं है इसका, कोई उल्टा नुकसान है। समझ आ रही मैं कहां जा रहा हूं? मेरे ख्याल लग रही है आपको समझ के मैं आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ जा रहा हूं। अब रूह अफ़ज़ा के का परवेज साहब फायदा किसको है बहनों भाइयों, किसको फायदा है इसका, मतलब किसको फायदा है? मैं जरा थोड़ा सा
थोड़ा सा पीछे जाएं। जी ये एक तो आपने फ्रूट वाली बता दी जी कि वो फ्रूट वाला जो लेबल लगा हुआ है जी वो पाकिस्तान के लिए, लेकिन जिस पे लेबल नहीं है वो क्यों लेबल नहीं है उस पे, ये भी जरा बता दे। हाँ, वो लेबल इसलिए नहीं ना, मैंने बताया कि उसके ऊपर फ्रूट नहीं बने हुए क्योंकि उसके अंदर फ्रूट है नहीं। और अमेरिका में क्या होता है कि आप अलाउ नहीं करता अमेरिका। जो फॉल्स एडवर्टाइजिंग करना जो है ये जुर्म है। यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर फ्रूट है और फ्रूट नहीं है तो ये गैर कानूनी बात है, वो आपको बैन कर देंगे अमेरिका में। तो इसलिए अगर वो उतार देते हैं क्योंकि अमेरिका में वो एडवर्टाइज नहीं, ये गलत एडवर्टाइजमेंट है। मेरा कहने का मकसद ये है, ये झूठ है कि रूह अफ़ज़ा के अंदर फल है, झूठ है। इसीलिए अमेरिका में इसकी इजाज़त नहीं है। और अगर अमेरिका में रूह अफ़ज़ा आता है तो फलों का तस्वीर को उतारना पड़ेगा इनको, वरना इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। हाँ जी। तो इसके अंदर तो फल नहीं है। बहनों भाइयों, रूह अफ़ज़ा को मैं आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ, स्टॉप ड्रिंकिंग रूह अफ़ज़ा। और सिर्फ रूह अफ़ज़ा ही नहीं, सारे ये जो पाकिस्तान में जाओ किसी के घर, जा अंकल लैके आ कोक की बोतल लैके आ। कोक इज सो बैड फॉर यू। कोक जो है वो आपके जिस्म का सत्यानाश कर देती है। कोक जो है वो जंग उतारने के काम आती है। कोक जो है वो केमिकल है। डोंट ड्रिंक कोक। और ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट बनाई होती है कि आप कोक पी रहे जैसे पता नहीं। डोंट डू दैट। यहां तक मैंने ये देखा है कि मैंने सुना है कि ऑरेंज जूस जो है, जब आप अगर माल्टा खाएं बहुत अच्छा है, जैसे खुदा ने बनाया है ना। देखिए, खुदा ने ऑरेंज जूस बनाया या माल्टा बनाया? परवेश, खुदा ने तो माल्टा बनाया है, तो माल्टा खाइए। अगर ऑरेंज जूस खाना है, पीना है तो पीजिए, लेकिन साथ उसके जो बाकी है उसको फेंक मत दीजिए क्योंकि खुदा ने बनाया है, उसमें अफवादियत है। लेकिन ये किसी और वक्त बात करेंगे। कहने का मकसद ये है कि लग बहुत अच्छा रहा है रूह अफ़ज़ा, लेकिन फायदा नहीं है इसका। बहुत अच्छा है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं परवेज साहब, मैं एक बात खत्म कर लूं फिर आपको कहूं। रूह अफ़ज़ा को परवेज साहब फायदा किसको हो रहा है? पता है किसको हो रहा है? हमदर्द दवाखाने को जो बना रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ उनको फायदा हो रहा है जी। और किसी को फायदा नहीं हो रहा रूह अफ़ज़ा का। लोगों को शुगर, यहां पता है किसको फायदा हो रहा है? जो शुगर और डायबिटीज के जो डॉक्टर हैं उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि वो जो दवाइयां बेचते ना शुगर की, उनको फायदा हो रहा है। बोलेगे अच्छा ये पीते रहे, इससे शुगर हो जाएगी इनको, और फिर हमारे पास ही आएंगे दवाइयां लेने के लिए, हमारी भी दवाइयां बिकेंगी। मर कौन रहा है परवेज साहब? वो डबल कमा रहा है। एग्जैक्टली। आगे से भी पीछे से भी। मर कौन रहा है? आम लोग मर रहे हैं शुगर और डायबिटीज से। हर तीसरे बंदे को शुगर हो गई। ठीक है, अच्छा। अब और इतनी पॉल्यूशन है, वो अलग बात है कि मैंने सुना है कि दमे के जो बहुत वो है केसेस हो बहुत इंक्रीज हो चुके हैं पाकिस्तान में पोल्यूशन की वजह से। बट दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि फायदा जो है वो किसको हो रहा है? वो सिर्फ इस सिरप के रूह अफ़ज़ा के बनाने वालों को हो रहा है। मैं अब आपको बताऊं मजहब का फायदा किसको होता है। मजहब का फायदा मैं आपको बताता हूं, एक तो मौलवी को और दूसरा मजहब को। मजहब को फायदा होता है मजहब का, और मौलवी को। उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि मजहब को बचाने से मौलवी बचता है, और मौलवी जब तक बचा रहेगा मजहब बचा रहेगा। ये दोनों एक दूसरे को बचाते हैं। मजहब और मौलवी, दे प्रोटेक्ट ईच अदर। मौलवी मजहब में से निकाल कर बता देगा कि आपको मौलवी की क्यों जरूरत है, और मजहब जो है वो कह देगा कि मौलवी को सुनो वो क्या कह रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मजहब का फायदा सिर्फ दो लोगों को हो रहा है, मौलवी को या मजहब को खुद। इसीलिए मौलवी के मुंह से आप हमेशा ये सुनते हैं मजहब खतरे में है, मजहब खतरे में। ऐसा होता है ना परवेज साहब जी? क्योंकि कंपनी है। हाँ जी, कंपनी है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनके अपने मफादात हैं। दूसरों को परवेज साहब, मैं बुरा मत बनाइएगा, आप लोगों की जिंदगी को देखिए। परवेज साहब, एक मौलवी है पाकिस्तान में जो मेरे दिल को अजीज है, जो मेरे दिल को अजीज है मौलवी, और वो है मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी। ठीक है, एक मौलवी है। बाकी तकरीबन मैंने कोई
सारे मौलवी नंबर 2 ही देखे मैंने। और मैंने जो हो सकता है अच्छे भी है बीच में, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इस वक्त तक मुझे सिवाय मौलाना ईदी के, मौलवी मौलाना साहिब ईदी, दिल से मेरी इज्जत, दिल में उनके लिए इज्जत है। बाकी मौलवी जो है वो परवेज साहब पता क्या करते हैं, दूसरों को हूरों का ख्वाब दिखाकर और यहां पर खुद 20-20 शादियां करते हैं। ठीक है, दूसरों को कहते हैं कि दुनिया जो है वो मोमिनों के लिए नहीं है, ये काफरों के लिए है, और खुद पजेरों पर फिरते हैं, खुद उनके पास बड़े बड़े बंगले हैं। आप देख लीजिए, मैं आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, समझ आ रही मेरी बात आपको? तो मजहब का फायदा या तो मौलवी को है या मजहब को खुद है। मजहब बचेगा तो मौलवी बचेगा, और मौलवी बचा रहेगा तो मजहब बचा रहेगा, क्योंकि मौलवी ने मजहब को बचाना है, क्योंकि मजहब के बचाने से मौलवी खुद बचता है। और ये सिर्फ मौलवी की बात नहीं है, ये हर मजहबी शख्स की बात है। मैंने ऐसे ऐसे पादरी देखे हैं जो लोगों को ऐसे ऐसे उल्टे उल्टे भाषण देते हैं, उल्टे उल्टे सबक देते हैं, लोगों को कहेंगे हमें पैसे दो, लोगों को, और खुद अयाशी करते हैं। पाकिस्तानी में देख लीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं नाम ले सकता हूं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आप उनको देखें, उनकी बीवियों को देखें, उनके बच्चों को देखें, ब्रांड नेम उनके कपड़े हैं, और वो कभी इस मुल्क में कभी इस मुल्क में, और अपने जो पाकिस्तानी है उनको वो दूसरे भाषण देते हैं। वो लोग खुद जो है, जब उनके वीजे लगे हुए दूसरे मुल्कों के पासपोर्ट बने हुए, इट इज ऑल प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊं, मजहब जो है वो क्या बोलूं आपको उल्लू बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको मजहब के नाम पर। लेकिन जो है, मैं कहा कि इस्लाम का फायदा या मौलवी को है या मजहब को है। जहां तक मुसलमान का ताल्लुक है, आम मुसलमान का, उस बेचारे को कोई फायदा नहीं। उसके हालात जैसे आज से 100 साल पहले, 300 साल पहले, 1400 साल पहले थे, आज भी आम मुसलमान के हालात वही हैं। आज भी उसके बिल पे नहीं हो रहे, आज भी उसके बच्चों को रोटी नहीं मिल रही, आज भी उसकी बेटी के सर से दुपट्टा छिन रहा है। ये बड़े हमें पटियां पढ़ाई जाती थी परवेज साहब कि जी हम मोहम्मद बिन कासिम को, एक यहाँ पर एक मुसलमान लड़की थी, उसने शोर किया और मोहम्मद बिन कासिम उसकी मदद के लिए आ गया। आपकी आंखों के सामने आपकी बच्चियों के सरों पर से दुपट्टे खींचे जा रहे हैं। ये सारा उल्लू बनाया गया आपको, ये कहानियां पटियां पढ़ा पढ़ा कर आपका भी दिमाग खराब कर दिया गया है। सही कह रहा हूं आपको, अब मेरी बात का बुरा मत बनाइए, सोचिए इसके ऊपर, देख लीजिए आपके अपने ही घर में। अभी पिछले, आप हर रोज अखबार में देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, किसी ना किसी मौलाना की जो है वो आएगी तस्वीर, वीडियो के बच्चों के साथ नाजायज कर रहे हैं। हाँ, दूसरे मुल्कों में होता है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन परवेज साहब जिस नौयत में और जिस शिद्दत से होता है वो ऐसा नहीं है दूसरे मुल्कों में। कानूनी कार्रवाई होती है फौरन। परवेज साहब आप बोलिए। जी शमशद में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आपने 2 पिक्चरें बताई हैं रूह अफ़ज़ा की जी, और एक में लेबल है और एक पे लेबल नहीं है। सही है। जो लेबल जिस पे नहीं है वो अमेरिका आती है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका वाले जो हैं इनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि तुमने इसमें डाला क्या है, सारा लिख के बताओ हमको, फिर यहाँ पे भेजो। एग्जैक्टली। पाकिस्तान के अंदर वो फोटो लगा देते हैं। तो फोटो लगाने से, जैसे आपने बताया कि वो मुर्गी ऊपर लटकी हुई है, नीचे से वो पानी, गर्म पानी बेच रहा है और वो पीने वाला बड़ा मजे से पीता है कि वो मुर्गी का सूप पी रहा है। सही। ऐसे ही रूह अफ़ज़ा जो है उसके ऊपर एक फोटो लगा के पूरी कौम को, ये अल्फाज मेरा नहीं है, ये मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि तुमको फुद्दू बनाया। ये एक दर्जा ऊपर है, बेवकूफ से एक दर्जा ऊपर है फुद्दू बनाना। सही। अब ये पूरी कौम को आप ये बता रहे हैं फर्क जी, रूह अफ़ज़ा का। आप इसी तरह अब जब हम मजहब में आते हैं, स्पेशली जब हम इस्लाम को, जब मैं मुसलमान घराने से हूँ, मैं खुल के थोड़ा बता सकता हूँ कि हमारे घरों में क्या होता रहा है। तो कहने का मकसद ये कि यहाँ पे मुझे मालूम है कि हमको झूठ सिखाया गया है, मुझे मालूम है ये बात कि हमको मजहब के नाम पे फुद्दू बनाया गया। अब यहाँ पर
जरूरत ये है हमको कि हम जरा थोड़ा कंपेयर करें, जरा देखें कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। आपने इतने खूबसूरत और मैं अभी हम साबित भी करेंगे इसको, हम सिर्फ कह नहीं रहे, अभी आप सही है, विल प्रूव इट, ठीक है। तो परवेज साहब की बात खत्म होने के बाद विल गो टुवर्ड्स प्रूविंग इट कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं। परवेज साहब कंटिन्यू प्लीज। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि हमें आज हमारे पास मौका है, खुदा हमसे मोहब्बत करता है, Absolutely right. इसलिए उसने दुनिया में नबी भेजे हैं जी। अब अगर एक आदमी, एक नबी आता है और वो अगर कहता है कि किसी को कत्ल करो या किसी से नफरत करो या किसी से जंग करो, दूसरा नबी आता है और वो कहता है, जो पहला नबी है वो कहता है कि झूठ भी बोलो, अगर जान बचानी पड़े तो झूठ भी बोलो, तुम तलाक भी दे सकते हो, तुम हलाला करो, इस किस्म का ये नबी बताता है। लेकिन एक दूसरा नबी है जिसको हम नबी कहते हैं, इस्लाम में उसको परवेज साहब आप बोलिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कन्वर्सेशन दूसरी तरफ चली जाएगी जो आप कह रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि मैं आपको रोक देता हूं बोलने से, लेकिन आप प्लीज बोलिए। अब मैं थोड़ा सा थोड़ी देर, मुझे 5 मिनट दे दें जी। तो यहाँ पर देखें, ये जरूरी है कि मैं चाहता हूं कि आज के टॉपिक के साथ जो है वो हम मतलब कि कनेक्टेड रहे, ये मेरा टॉपिक, ये बिल्कुल टॉपिक के साथ होगा। लेकिन थोड़ा सा मैं अपनी जो मैं समझता हूँ कि मेरे जो लोग हैं वो, मुझे मालूम है कि वो मुझे क्या कहते हैं। सही। तो हम जब ये प्रोग्राम करते हैं सैमसन भाई, हमारा क्या फायदा है इसमें? सही। हम ये प्रोग्राम सिर्फ मोहब्बत से करते हैं कि हमें अपने लोगों से मोहब्बत है जी। हम चाहते हैं कि वो उस इत्मीनान को, उस तसल्ली को, उस सबर को एंजॉय करें, और वो सबर दुनिया में है, वो चैन दुनिया में है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम वो चीजें उनके सामने रखें जो नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, वो दोनों को, नेगेटिव और पॉजिटिव देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। और इंसान, देखिए रहमतुल आलमीन कौन है, मैं अभी बताता हूं कि दुनिया में अगर कोई रहमतुल आलमीन है तो वो एक शख्स था, और वो आप खुद बोलेंगे कि वो कौन सा है। मैं ऑडियंस से कहता हूं, सुनने वालों से कहता हूं कि जब आप मेरी ये बात सुन लेंगे तो आप खुद कहेंगे कि रहमतुल आलमीन जो है वो दूसरा वाला है, पहला वाला नहीं है। पहला वाला कहता है कि यहूदियों से नफरत करो, मसीहों से नफरत करो, हिंदुओं से नफरत करो, ये उसको सिखाया जाता है। सिखाया जाता है कि तुम इनको मारो, सिखाया जाता है कि इनसे लूटो, सिखाया जाता है कि झूठ बोल दो अगर तुम्हारी जान खतरे में, सिखाया जाता है कि तुम तलाक दे दो औरत को, और सिखाया जाता है कि औरत जो है अगर दोबारा अपने हस्बैंड के साथ वापस होना चाहे, बजाय इसके कि वो जाके हो जाए, वो अभी हो नहीं सकती क्योंकि उसको नबी ने मना किया। वो कहती है जी। दूसरे परवेज साहब क्या है कि ये जो बात है ये दूसरी तरफ चली जाएगी, मैं दूसरी तरफ मैं अभी वहां जा रहा हूँ। जस्ट स्टे फोकस्ड। हाँ जी, जरा 2 मिनट, ओके, क्योंकि उसका असर फिर कम हो जाता है। जी बोलिए। जी। लेकिन जो दूसरा नबी है जी, वो कहता है मोहब्बत करो जी। वो पहला नबी मारने का कहता है, दूसरा नबी जिंदगियां देता था। पहला नबी कत्ल करने का कहता था, दूसरा नबी लोगों को शिफा देता था। तो कहने का मकसद ये है, इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दुनिया में रहमतुल आलमीन जो है जी, वो सच्चा रहमतुल आलमीन जो है, हम उसके लिए ये प्रोग्राम करते हैं। जब आप उसको जान लेंगे तो बहुत सारे मसले पाकिस्तान के भी हल हो जाएंगे। सैमसन में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा जी। आप एंड आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आप जब अपने लोगों से बात करते हैं तो उनके जो सवालात होते हैं उनको आप एड्रेस करते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। और इसलिए ये ज़रूरी है
कि उनको भी एड्रेस किया जाए, और आपने जो कहा है उसकी अफादियत है। तो लेकिन मुझे ये होता है कि ऐसा ना हो कि प्रोग्राम जो दूसरी तरफ चला जाए और फिर लोग जो है वो असली मसले से हटकर दूसरी तरफ उलझ जाएं। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो कहा है दैट इज आई आई एग्री विद इट। तो आई थिंक चॉइस जो है वो हमारे लोगों को बताना चाहिए कि दोनों में से आप किसको चूज करेंगे। yes. तो ये मेरा एक सही है, वो था कि सही है, आप खुद चूज करें। ठीक है, जिंदगी देने वालों को आप चूज करेंगे या मारने वाले को। सही है, सही है, आप तो आई एग्री। तो परवेज साहब, अब जो है कि मैंने ये बात की कि क्यों मुसलमानों को इस्लाम छोड़ देना चाहिए, और फिर मैंने कहा कि टू जो जिनको फ़ायदा है इस्लाम से, एक तो मज़हब खुद है, इस्लाम खुद है, और दूसरा मौलवी है जो मज़हब का ठेकेदार बना हुआ है। और वो जो है, इसलिए मैंने उसकी मिसाल आपको दी। आप जो बड़े बड़े मौलवी हैं उनको देखिए, आप उनकी लाइफस्टाइल को देखिए, उनके घरों को ये मौलाना तारिक जमील ऐसी ऐसी सेक्सी किस्म की बातें बताता है परवेज साहब, हूरों की, कि इंसान बोलता है कि मैं अभी चला जाऊं वहां पर, मर के तो अभी मर जाऊं। और ये दुनिया में कि दुनिया बेसबात है, दुनिया कोई नहीं मोमनों के लिए तो लेकिन खुद जहां पर आप इनके घरों को देखिए, इनका लाइफस्टाइल देखिए, तो आप कहते नहीं यार कहीं गड़बड़ है। तो सोचिए तो सही आप लोग, तो सिर्फ दो चीज़ों को ही फायदा हो रहा है, एक मौलवी को और एक मजहब को। आप खुद देख लीजिए, मेरी बात का आप यकीन मत कीजिए, उसमें कुछ अच्छे मौलवी भी है, लेकिन क्या होता है कि जिसका जैसे जैसे दाव लगता जाता है वो वैसे ही होता जाता है। अच्छा, अब जो है, मुझे एक मौलवी साहब गुजरे परवेज साहब, डॉक्टर इसरार अहमद। आई पर्सनली डोंट अग्री विद हिज थियोलॉजी, ऑफ कोर्स आई डोंट अग्री, लेकिन आई रिस्पेक्ट दैट गाय, क्योंकि कम से कम वो दोगला नहीं था। उसके घर को आप देखिए, उसका एक घर था, उसने अपने लिए कोई जायदाद नहीं बनाई, तो कम से कम उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि उन्होंने आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया। लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओवरऑल जो मज़हब के ठेकेदार हैं, सिर्फ उन्हीं को मज़हब से फ़ायदा होता है। अब आप आइए कि आम मुसलमान के साथ क्या हो रहा है मज़हब में, ठीक है। नाउ कम टू द रेगुलर मुस्लिम। मैं आपको बताऊं, जिन जिन मुल्कों में भी मोस्टली जो इस्लाम पावर में है, वहां पर मुसलमानों को क्या पढ़ाया जाता है, पटियां, कि तुम दुनिया को छोड़ दो, हिंदू तुम्हारे खिलाफ है, यहूदी तुम्हारे दुश्मन है, क्रिश्चियन तुम्हारे दुश्मन है, उनको सिर्फ दुश्मनी की बातें ही बताई जाती हैं। समझ आई मेरी बात आपको? जिन मुल्कों में इस्लाम का गलबा है, वहां पर मैं गारंटी देता हूं, आप जाकर सर्वे कर लीजिए, और सर्वे हुए भी हैं, मसीहियों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ उनको तालीम दी जाती है। परवेज साहब, आप जल्दी से हाँ या ना में मेरा जवाब दीजिए, आपको ये तालीम दी गई थी कि नहीं? बिल्कुल दी गई। ओके, हम अपना केस आगे बढ़ाते हैं। तो क्या होता है कि मजहब के ठेकेदार मौलवी मजहब को इस्तेमाल करके वो आम मुसलमान के दिल में बचपन से ही दूसरों के लिए नफरत भर देते हैं। औरतों के खिलाफ भरते हैं, औरतें बुरी हैं, वो दुपट्टा नहीं लेती सर पे, वो ऐसे कपड़े पहनती हैं, उनके खिलाफ, औरतों के खिलाफ कर देते हैं, हिंदुओं के खिलाफ, मसीहियों के, यहूदियों के खिलाफ। तीन चीजें तो खास तौर पर, यहूदी, मसीही और हिंदू, इन तीनों के खिलाफ तो भरते ही भरते हैं, ठीक है। आजकल मौलवी के खिलाफ भी कर रहे हैं, जरा गौर कर वो, एंड विल टॉक अबाउट दैट। तो लेकिन शुरू यहां से होता है, क्योंकि वो थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला लम्हा आता है जब मौलवी जो है वो आपको दूसरे मजहब के खिलाफ कर देता है। तो फिर क्या होता है, फिर वो आता है और फिर इधर उधर देखता है, क्योंकि और तो नहीं रह गया, और जहां पर वो देखता है कि हाँ अभी तो अब हमारे मजहबी के लोग रह गए, फिर वहां पर आपको फिरका बंदी में दूसरों के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। कभी वहाबी
देवबंदी के खिलाफ बरेलवी के खिलाफ हो जाता है, कभी दोनों मिलकर शिया के खिलाफ हो जाते हैं, अहले हदीस, अहले सुन्नत, वटेवर, अब तो इतने मुझे पता भी नहीं कितने। और ये हर मजहब में है, मैं समझता हूँ मसीहियत में भी फिरके हैं, लेकिन इस तरीके से मुखालफत नहीं होती, मुखालफत नहीं है ना। इट कुत्ते का वैर जिसको बोलते हैं, खुलेआम कहेंगे कि जी शिया, अब कितने शिया जो है वो मरे कोयटा में, है ना, कत्लेआम हुआ, हजारा कम्युनिटी जो है आपकी। अच्छा, और जब शियों का बस चलता है, ईरान में क्या हुआ, कितने बहाई मारे इन्होंने जब खुमैनी आया था, इतना कत्लो गारत हुआ बता नहीं सकते। उस वक्त खबरों में, वो अखबारों में खबरें आया करती थी कि सुबह इसने 10 लाख लोग मारे, शाम को इसने 50 और मार दिए, समथिंग लाइक दैट। ही किल्ड लॉट्स ऑफ पीपल। और अब देखिए ईरान का क्या हाल हो गया, क्योंकि उन्होंने नफरत सिखाई अपने लोगों को, खुमैनी ने सिखाई। उसके बाद ये जो अभी न्याय है खामनाई, और परवेज साहब मैंने शिया स्कॉलर्स को ही सुना है, बड़े प्रोमिनेंट शिया स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि खामनाई ने जो खुमैनी का लड़का है उसको हटाकर ये खुद सरबरा बना ईरान का। और ये बहुत बड़ा, मैंने ये सुना है, बुरा मत बनाइएगा, ये मैंने सुना है कि ये बहुत बड़ा लौंडेबाज है। ये मैंने बाकायदा एक शिया स्कॉलर है उनकी बात सुनिए, वो बताते हैं, वो क्योंकि वो इमाम खुमैनी के बेटे की साइड पर है, वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा ये माफिया बनाया हुआ इन लोगों ने। तो कहने का मकसद ये है कि पहले वो मुसलमानों को नफरत सिखाते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मुसलमान जो है वो दूसरे इंसानों से जो प्यार और मोहब्बत का जो रिश्ता होता है उससे वो पीछे हट जाता है। उसको सिर्फ दूसरों से नफरत सिखाई जाती है, ना वो कभी हिंदू का दोस्त बन सकता है, ना वो क्रिश्चियन का दोस्त बनता है, ना ही वो यहूदी का दोस्त बनता है। और फिर क्या करते हैं, आपस में भी लड़ा देते हैं, तो आखिर में जो है मुसलमान को तन्हा कर देते हैं ये लोग। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में भी मैं भी देखता हूं, यूरोप में भी, इंग्लैंड में भी कितने मुसलमान हैं, लेकिन अगर आप न्यूज़ में देखें, जो पसमानदा तबका है जो इमिग्रेंट्स का, उसमें इवन दो जो मेयर है लंदन का वो एक पाकिस्तानी है, लेकिन ओवरऑल जो पसमानदा तबका है इंग्लैंड का, जो यूरोप का, उसमें ज्यादातर मुसलमान हैं। जेलों के अंदर बहुत ज्यादा पाकिस्तानी मुसलमान हैं। तो ये वजह ये है कि आपको दूसरों के खिलाफ किया जाता है, गोरे बुरे हैं, हाँ बुरे हैं, हम भी बुरे हैं, बुरे तो सभी जगह होते हैं, अच्छे भी सर, क्योंकि अच्छे हैं तो उसके मुल्क में आए ना आप लोग। तो उसको ये कह रहे हैं गोरे बुरे हैं, नो, दिस इज रॉन्ग थिंग टू डू। तो सबसे पहला काम मौलवी ये करता है, अपनी इजारादारी कायम करने के लिए आपके दिल में दूसरों के लिए नफरत पैदा कर देता है। जब दूसरों के से हटा दिया आपको, तो फिर आपने मौलवी के पास ही जाना है ना अपने मसाइल का हल ढूंढने के लिए। फिर मौलवी अपनी मर्जी के मसाइल आपको बताता है, ऐसे होता है। पर मैं सही कह रहा हूं ना, फिर आप मौलवी के कंट्रोल में आ जाते हैं, फिर आप मजहब के कंट्रोल में आ जाते हैं, फिर आप मजहब के पास आते हैं और मजहब को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं, और पहले दूसरों से हटा देते हैं, फिर आपको मजहब के पास लेकर आता है, और मजहब का ठेका मौलवी ने लिया हुआ है, अब आप उसके कब्जे में आ गए, है ना। तो अब जब मौलवी ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया मजहब को इस्तेमाल करते हुए, अब आप उसके हत्थे में चढ़ गए। अब जो वो बोलेगा वही करेंगे। उसने कह दिया कि वो काफिर है, आपने कहना हाँ वो काफिर है, यानी कि आपको प्रोग्राम कर, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट, असली सॉफ्टवेयर ये होता है अपडेट करना। परवेज साहब, आजकल सॉफ्टवेयर अपडेट का बड़ा वो चला हुआ है पाकिस्तान में, कई सियासतदानों के सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हुए। मैं आपको बताता हूं, जो सबसे खतरनाक सॉफ्टवेयर अपडेट है वो मौलवी ने किया हुआ है मुसलमानों का, ठीक है, उनका दिमाग को खराब कर दिया हुआ है। वो ना किसी के साथ मिलकर रह सकते हैं, और परवेज साहब आपस में भी मिलकर, और फिर जब दूसरे से हटा दिया फिर वो आपस के, लेकर वो मुसलमानों के साथ भी मिलकर नहीं रह सकते, वहां पर भी लड़ाई है। तो आपका सत्यानाश कर दिया है। कहने का मकसद मेरा ये है, आपके बच्चे इसी नफरत की वजह से, आप हिंदुस्तान के साथ आप मिलकर परवेज साहब, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का इलाका, मैं आपको बता दूं, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में अच्छे ताल्लुकात कायम कर लेना, मैं कहता हूं कि ये अमेरिका से भी बड़ी सुपर पावर बन जाएंगे दोनों मुल्क।
इतना पोटेंशियल है इसके अंदर, इतना पोटेंशियल है, लेकिन मजहब की वजह से आपको सॉफ्टवेयर को ऐसा अपडेट किया है, आप किसी के साथ भी मिलकर नहीं रह सकते। यह वजह है हिंदुस्तान के साथ मिलकर ना रहने की, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है मौलवी ने मजहब को इस्तेमाल करके। और फिर दूसरों से अलग करके जब आप मजहब में लेकर आते हैं, फिर वहां भी लड़ाइयां करवाते हैं आपकी, क्योंकि लड़ाइयों करवाने से ही उसका काम चलता है। 1400 साल से हम सुन रहे हैं मुसलमान उम्मत जो है इकट्ठी इकट्ठी, अब 1400 साल से नहीं हुई तो अब कैसे होगी? यही पट्टियां पढ़ा रहे परवेज साहब, वो तो हजूर के लाइफ में भी इकट्ठे नहीं थे, उनके मरने के बाद भी, उनके जाने के बाद भी इकट्ठे नहीं थे। कितने खलीफा को कत्ल किया गया, उनकी औलाद को कत्ल कर दिया गया। ये कोई इत्तेहाद की निशानी है? बताइए, है ये तो आप खामखाई मतलब क्यों बातें करते हैं आप? तो लड़ाई जो है एक दूसरे को कत्ल, हाँ जी, तो लड़ाइयों में आपको डाल दिया गया है। तो ये सिचुएशन की वजह से क्या होता है मैं आपको बताऊं, आपके बच्चे दर बदर फिरते हैं इस दुनिया के अंदर, मुसलमानों से गैरों में। आपके बच्चे दर बदर बेघर फिरते हैं, समुद्रों में बेयारो मददगारी की हालत में उनकी मौतें हो जाती हैं, उनकी किश्तियां उलट जाती हैं। आपने खबरें खुद पढ़ी होंगी। अब आप मुझे बताइए ये किसका कसूर है? मैं समझता हूं कि ये उस सबक का कसूर है जो मौलवी ने मजहब के साथ मिलकर आपको सिखाया है, 100%। वरना इतने जहीन बच्चे पर वैसा पाकिस्तान के इतने खूबसूरत बच्चे, ये हो नहीं सकता कि दुनिया में वो तरक्की ना करे। उनके दिमाग को माफ कर दिया गया परवेज साहब, उनके सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया है। और हम आए हैं ताकि आपके सॉफ्टवेयर को, उस अपडेट को कैंसिल करके दोबारा से जो असली सॉफ्टवेयर है उसको आपके दिमाग के अंदर डाल दें। तो उसकी वजह से आपके बच्चे दर बदर फिर रहे हैं, आपको चैन नहीं है कहीं पर, आप किसी के साथ मिलकर अच्छे रिश्ते, अच्छी दोस्तियां कायम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दिलों में नफरत पैदा की गई है दूसरों के लिए। देख लीजिए, आप किसी को अपने घर बुला नहीं सकते, किसी क्रिश्चियन को, किसी हिंदू को अपने घर बुला नहीं सकते आप लोग। यही वजह है, दिस इज द रीजन। आप देख नहीं सकते कि कोई दूसरा तरक्की करे। यकीन कीजिए, पाकिस्तान में परवेज साहब एक वक्त, आप तो फिर भी थोड़ा थोड़ा शायद शर्म के मारे, अब सोशल मीडिया ने काफ़ी लोगों के दिमाग को चेंज किया है। एक ज़माने में ये एक बड़ा मशहूर क्रिश्चियन सिंगर था, आर्थर नैयर, सुना होगा आपने, ठीक है? और उसका नाम आर्थर हटाकर एब किया हुआ थे लोगों ने कि आर्थर को हटा दो, ये नाम लोगों को पसंद नहीं आएगा, ए नैयर कर दो। वही बेवकूफ़ है, मेरे पता शोहरत की खातिर उसने भी कह दिया ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि ये देख नहीं सकते कि कोई दूसरा तरक्की करे। यूसुफ योहन्ना एक बहुत बड़ा वो था, क्रिकेटर हुआ है, ये देख नहीं सके कि क्रिश्चियन जो है वो उसको पता नहीं किस तरीके से प्रेशर डाल के दे कन्वर्टेड इनटू। अब आजकल पता नहीं कहाँ बेचारा है कि नहीं है, उसने कहा होगा चलो, और बुरा मत बनाइएगा, वो एक चूड़े खानदान से था, एक नीचे खानदान से था, यकीन कीजिए। और इसमें होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इंसान ऊपर या नीचे होता है, लेकिन आपकी जो ब्रॉटअप है वो आपको ऊपर या नीचे करती है। आप चूड़ा जो है वो एक जहन होता है, एक जहनी कैफियत का नाम है। और आपको मैं बताता हूं, अपने मसीहियों को और मुसलमानों को भी, कि आपको खुदा ने अपनी शबी पर बनाया है। आपकी अहमियत बहुत ज्यादा, अपने आप को नीचा मत समझे। डोंट कंसीडर योरसेल्फ लोअर देन एनीबॉडी एल्स। परवेज साहब, एक घटिया से घटिया बंदा, मुंह से बदबू आ रही है उसके, सारी उम्र उसने कभी दांत साफ नहीं किए, कभी वो महीने में एक बार नहाता है, वो आकर आपको चूड़ा कह देता है, ये कैसे हो गया? नहीं समझ आए? खुद आपको उसको देखे, उसकी हालत, आपका उससे बात करने को दिल नहीं चाहता, और आपको बुरा कह जाता है वो, और आप एक्सेप्ट कर लेते। एक झापड़ मार इंसान मुंह के ऊपर, अपनी शक्ल देख, अपने दांत देख, उस बदबू को देख जो तेरे अंदर से आ रही है, और तू मुझे कह रहा है बुरा। समझ आ रही मेरे? अंडरस्टैंड योर वैल्यू।
यूसुफ यूहन्ना डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज वैल्यू। जो अपनी वैल्यू को समझता नहीं है वो चूड़ा होता है एक्चुअली। समझ आई मेरी बात आपको? आप खुद बनाते हैं अपने आप को घटिया, कोई ये नहीं बना सकता आपको जब तक आप इजाजत ना दे किसी को। यू हैव टू स्टैंड अप। किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि हमें कुछ कह सके। नोबॉडी मुझे कह सके, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। तो ये आपको अपनी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि नफरत पैदा की गई है। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि इस दुनिया में आप देखते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। जैसे मैंने बताया, आपके बच्चे दर बदर फिर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में भी आपसे नफरत की, यकीन कीजिए मैं देखता हूं मुसलमानों का नाम जो है जब आप जनरली लेते हैं, गोरे भी और जो दूसरे हैं वो भी जब लेते हैं, तो दे जनरली हैव अ नेगेटिव इंप्रेशन अबाउट मुस्लिम्स। इट्स सैड, ये अफसोस की बात है। तो दुनिया में भी कामयाबी आपको नहीं लेने दे रहे ये मौलवी मजहब को इस्तेमाल करके। अब आए आखिरत के ऊपर परवेज साहब। घर में भी, हाँ घर जी, में भी कामयाबी जी। नहीं है। अब आप आखिरत पर आए। आखिरत जो है परवेज साहब, मुझे कोई मुसलमान बता दे जिसको पता है कि मरने के बाद उसके साथ क्या होगा। कोई मुसलमान बता दे मुझे। कोई नहीं पता। नोबॉडी नोस। उसका सबूत आपके मरने के बाद दूसरे लोग आपकी मगफरत के लिए दुआ करते हैं। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? दूसरे लोग कहते हैं खुदा इसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जैसे आप ठेकेदार बने हुए, खुदा ने परवेज साहब, जब हम क्या समझते हैं हम बहुत बड़े कि हम दुआ करेंगे तो खुदा सुन लेगा। नहीं समझे मेरी बात आपको? हु आर यू? आप होते कौन है खुदा से कि इसको जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा अता कर? भले अपनी शक्ल को देख यार, ठीक है, तू अपनी खुद फिक्र कर, तो दूसरे की फिर तू जा खुद फिक्र कर अपनी। तो मुसलमानों को मरते दम तक नहीं पता चलता उनके साथ क्या होगा। इवन हदीस से हुजूर ने भी कहा कि मुझे भी नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। एक सहाबा ने उनसे पूछा, सहाबी ने उनसे पूछा कि भाई क्या मेरे नेक अमाल है, मरने के बाद मैं जन्नत में चला जाऊंगा? हुजूर ने कहा नहीं, तुम्हारे नेक अमाल तुम्हें जन्नत में नहीं लेके जा सकते। सहाबी ने पूछा कि हुजूर आपके साथ भी ऐसा ही है? उन्होंने कहा हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है, जब तक खुदा की रहमत मुझे चारों तरफ से न घेर ले। ठीक है, समझ आई मेरी बात आपको? तो आप कौन से अमाल की बुनियाद पर जन्नत जाना चाहते हैं? रोजे रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और बाद में फिर दूसरे लोग आपकी गुनाहों की मुआफी के लिए दुआ करते हैं। क्या फायदा? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। बहुत अच्छा है लेकिन फायदा नहीं है कोई इसका आपको कोई। तो ये काफी नहीं है मेरा ये प्रूफ कि आप छोड़ दीजिए। कहीं पर भी ये काम नहीं कर रही है दवाई। देखने में बहुत अच्छी है, काम नहीं कर रही। परवेज साहब, एक और जो है वो आई डोंट वेट दिस। हेलो हेलो। तो ये दवाई ऐसा लग रहा है कि ये काम नहीं कर रही। अच्छा परवेज साहब, जैसे मैंने कहा मौलवी अपनी दुकान चमकाता है, मजहब अपनी दुकान चमकाता है। मजहब भी बचा हुआ है, खतरे में है मजहब। सब लोग मजहब को प्रोटेक्ट करते हैं। पता है पिसता कौन है? जैसे मैंने कुछ देर आम मुसलमान पिस रहा है, जैसे मैंने मिसालें दी अभी थोड़ी देर। परवेज साहब, मैंने एक चीज नोट की और बड़ा हैरान हुआ, मैं बहुत हैरान हुआ और मुझे ये अफसोस भी हुआ और दुख भी हुआ। लेकिन आई डोंट नो हमारे मुसलमान बहन भाइयों को इसका पता है कि नहीं। ये रोज दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ऐसा है ना परवेज साहब? जी। आप दुरूद शरीफ में ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं दुरूद शरीफ में कि मोहम्मद को जो बरकतें और इब्राहिम के, हाँ, और उसकी औलाद को, आल को, मोहम्मद को उसकी आल को, जो बरकतें तूने इब्राहिम को दी हैं वो मोहम्मद उसकी आल को दे। यही है ना परवेज साहब दुरूद शरीफ? अब आप मुझे ये बताइए कि जो काम हम देख रहे हैं मौलवी कर रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वही काम यहां हो रहा है। यानी कि भाई मेरे बच्चों का क्या होगा भाई?
नहीं समझे मेरी बात आपको? यानी कि भाई ये जो इब्राहिम वाली बरकतें हैं वो मेरे बच्चे में क्या लगा हुआ है, मेरे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है? क्या मेरे बच्चे को दुरूद की जरूरत नहीं है? नहीं समझे मेरी बात आपको? समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इब्राहिम की बरकतें दूसरों के लिए क्यों? ठीक है, मांगे आप, नबी के लिए मांगे, उसकी आल के लिए मांगे, अच्छी बात है, लेकिन भाई मेरे बच्चे का क्या है, उसका क्या कसूर है? उसके लिए कोई नहीं दुआ मांग रहा। हर एक को अपनी पड़ी हुई है। यही मेरा मकसद है कहने का कि आम आदमी की किसी को फिक्र नहीं है, आम मुसलमान की किसी को फिक्र नहीं है। दिस इज नॉट राइट, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग, एंड इट इज टाइम that our Muslim friends start thinking about it seriously. समझ आ रही मेरी बात आपको? मुझे फिक्र है आपकी, यहां पर भी प्रॉब्लम है आपके लिए, मरने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है, क्या फायदा? वाई? क्यों? खुदा का वास्ता है सोचिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और ऑल्टरनेट क्या है? ऑन द अदर साइड एक हस्ती है जो कहती है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे दूं। कैन यू बिलीव दैट? यहां पर जो है दुरूद शरीफ में आप हजूर की आल के लिए हमेशा उनकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं, और यहां पर एक हस्ती आती है जो कहती है डोंट वरी अबाउट मी, आई एम हियर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। तो क्या आपको उस हस्ती की आवाज सुनने नहीं चाहिए? शुड नॉट यू डू दैट? मसीह यस्सु हजरत ईसा आते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं मजहब बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें गुनाह से निजात देने के लिए आया हूं, मैं वो मगफरत देने के लिए आया हूं जिसकी दुआएं तुम्हारे मरने के बाद लोग करते हैं और तुम्हें पता नहीं होता कि वो मिल गई है कि नहीं। मैं वो मगफरत देने के लिए आया हूं, ये कह रहे हैं हजरत ईसा। मुसलमानों से भी ये कह रहे हैं हजरत ईसा कि देखो, मैं तुम्हारे गुनाहों को मुआफ करने के लिए आया हूं, ताकि तुम्हारे मरने के बाद किसी को तुम्हारे मगफरत की दुआ की जरूरत ना पड़े, तुम्हें भी जरूरत ना पड़े, बल्कि तुम्हारे गुनाह जो है वो मुआफ हो चुके हैं मरने से पहले, मरने के बाद तुम मेरे साथ रहोगे। ये हजरत ईसा ने कहा है। लेकिन बाइबल पढ़ने नहीं देते, नफरत सिखाई हुई है बचपन से, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में पॉइंट बनाया। तो उनको इस हकीकत से दूर रखा गया है ताकि मौलवी आपको अपने कब्जे में रखे। सो दिस इज वेरी डेंजरस। हजरत ईसा आते हुए कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ, तुम जिंदगी पाओ, तुम जियो और कसरत। हाँ जी। वो ये नहीं कहते कि तुम मेरे ऊपर दुरूद भेजो। हजरत ईसा नेवर सेड मेरे ऊपर दुरूद। ही डजंट नीड इट, ही डजंट नीड इट। वो आपके लिए आए हैं। क्या कोई नबी ऐसा है जो कहे कि जी ये जो मोहम्मद बशीर है, ये जो अब्दुल रसूल है, और ये जो अल्लाह देता है, इसके बच्चों के ऊपर भी कोई दरूद भेजे? बुरा मत बनाइएगा, यानी कि उसके बच्चों के लिए भी कोई बरकत की दुआ करे। नो, नोबडी केयर्स अबाउट यू, ओनली जीसस केयर्स अबाउट यू। और पर वे सब समझ नहीं आती कि वाई, क्यों लोग हजरत ईसा के पीछे नहीं आते। वाई? इसलिए कि बचपन से उस शिकंजे में जकड़ा हुआ है जिसका मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया। एंड द ओनली होप यू हैव, सिर्फ एक उम्मीद है आपके पास, और वो है मसीह यस्सु में, इन जीसस क्राइस्ट। वही आपसे प्यार करता है और कोई नहीं करता। हर एक को अपनी फिक्र है, मौलवी को अपनी फिक्र है, मजहब को अपनी फिक्र है। इवन पूरा मत बनाइएगा, हजूर ने भी अपने ऊपर ही दरूद करने के लिए आपको कहा है, आपके लिए नहीं कहा। तो क्या होगा? आपका क्या होगा? तेरा क्या बनेगा कालिया? नोबडी केयर्स अबाउट यू। यकीन कीजिए, किसी को आपकी परवाह नहीं है, सिर्फ मसीह यस्सु को आपकी परवाह है, ओनली जीसस। तो आप क्यों नहीं आते उनके पास? वाई यू डोंट कम? आज मौका है आपके लिए। आप हजरत ईसा से कहें कि मैं तेरा शागिर्द बनना चाहता हूं, मैं तेरी शागिर्द बनना चाहती हूं, आई वॉन्ट टू कम आफ्टर यू। और उससे दुआ कीजिए, क्योंकि हजरत ईसा जो है वो जिंदा है, जिंदा से दुआ करना जायज है। हजरत, मैं फिर कहता हूं, हजरत ईसा जिंदा है, मुर्दा से दुआ करना जायज नहीं है, जिंदा से दुआ करना जायज है। आज के टाइम में भी वो जिंदा है, उनसे दुआ कीजिए
कि इसमें कोई गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मैं मुसलमान बहनों भाइयों से फिर कहता हूं, प्रे मौत पे टू अख्तियार जीसस। था। सिर्फ वो आपको इस मगफरत की दुआएं जो लोग आपके लिए करते हैं उससे नजात दे सकते हैं, आपके गुनाहों को माफ कर सकते हैं। उन्होंने किया। आपको मजहब से निकाल कर खुदा के पास लेकर आ सकते हैं, ताकि आप जो है वो खुदा, सही में आ जाओ। हाँ जी, खुदा के पास आकर इसी दुनिया में आपकी जिंदगी जो वो जन्नत बन जाएगी। यकीन कीजिए, आपके बच्चे दर बदर नहीं फिरेंगे, दर बदर नहीं घूमेंगे। दे विल लिव अ गुड लाइफ। ये मेरी आपसे दरखास्त है, कम टू जीसस। मसीह के पास, हजरत ईसा के पास आइए, उनके शागिर्द बनिए, क्योंकि उनको फिक्र है आपकी। ही प्रेज फॉर यू रादर देन हिम टेलिंग यू टू प्रे फॉर हिम। वो आपको बरकत देते हैं, इब्राहिम की बरकतें हजरत ईसा देते हैं आपको, बजाय इसके ये कहने के कि आपसे कहें कि आप दुआ मांगे कि इब्राहिम की बरकतें हजरत ईसा को मिले। नो, ही हैज द ब्लेसिंग, ही गिव इट टू यू। इन सारी बातों के बारे में सोचिए, बुरा मत बनाइए, ठंडे दिल से सोचिए। वी लव यू। हमसे ज्यादा आपसे कोई प्यार नहीं करता। कोई मौलवी करता है आपसे प्यार, तारक जमील करता है आपसे प्यार, पूछ के देख लीजिए, चाहिए खुद कह लीजिए, मैं नहीं कहता, खुद ही तजर्बा कर लीजिए। मौलवी के पास, किसी के पास जाइए, रात को दरवाजा खटखटाइए, उसका किराया नहीं है मेरे पास देने के लिए, जरा 5,000 रुपए तो दे दे, पता लग जाएगा करता है प्यार आपको कि नहीं। सीधी सी बात है, सिंपल इज दैट। लेकिन हजरत ईसा से दुआ कीजिए और उनके मानने वालों से, मोर लाइकलीहुड, इट्स मोर लाइकली दैट दोज हु बिलीव इन जीसस will be able to help you more than those who believe in Islam. बुरा मत बनाइएगा, ये हकीकत है, ट्राई करके देख लीजिए। मसीह के कम टू जीसस। परवेज साहब, हमने अपना मुद्दा हमने बयान कर दिया, अपने बहनों की मोहब्बत में, भाइयों की मोहब्बत में। अब उनका ये काम है, बॉल्स इन देयर कोर्ट, थिंक अबाउट इट, इट्स नॉट टू लेट। कम टू जीसस, हजरत ईसा के कदमों में आइए, वो जिंदा है, उनसे आज ही दुआ करना शुरू कर दीजिए। आप कोई गुनाह नहीं करेंगे, क्योंकि जिंदा से दुआ करना कोई नहीं मना करता आपको। मुर्दा से मत कीजिए। जो मर चुके हैं, खा वो दाता दरबार है, खा वो दाता गंज बख्श है, जो भी है, डोंट प्रे टू देम, दे आर डेड। हजूर से भी दुआ मत कीजिए, बिकॉज ही इज डेड। हजरत ईसा से दुआ कीजिए, बिकॉज ही इज अलाइव। आप ही के ईमान के मुताबिक खुदा आपको बरकत दे, आपके बच्चों को बरकत दे। हम अपने तमाम मुसलमान बहनों भाइयों के लिए दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं। ऐसी दुआ कोई मस्जिद से करके दिखा दे मुझे, हिंदुओं के लिए, यहूदियों के लिए। मैं चैलेंज करता हूं, मौलवी को जाकर कहिए कि आज मस्जिद में हिंदुओं के लिए दुआ करें, आज यहूदियों के लिए दुआ करें, आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हम दुआ करते हैं मुसलमानों के लिए, वी डू, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। प्यारे खुदा, इस वक्त खास तौर पर तमाम मुसलमान बहनों भाइयों के लिए, उनके बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं। अपने फजल और अपने रहम का हाथ उन पर बढ़ा, उनको बड़ी बरकत दे प्यारे खुदा, और उनको उनकी ज़रूरतों को पूरा कर। अगर कोई बहन भाई हमारे प्रोग्राम को सुन रहा है, अगर वो बीमार है, प्यारे खुदा, हम दुआ करते हैं तो उसको शिफा अता कर, उन पर अपने रहम के हाथ को बढ़ा। अपने मसीही बहनों भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं, उनके साथ हो, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर, उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता कर, उनके बच्चों के साथ हो, उन पर रहम कर। जो दूसरे बहन भाई, हिंदू, यहूदी, सिख, लादिन, वी प्रे फॉर एवरीबॉडी, हेल्प देम सी दैट यू लव देम हेवनली फादर, यू आर देयर वन ट्रू गॉड who loves them so much that you come into this world and you pay the price for their sins so that they can live with you eternally and forever. We pray this in name of Jesus. Amen. और बहनों भाइयों, इसके साथ आपसे इजाजत, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, अगर खुदा की भी यही मर्जी। कम टू जीसस टुडे। हजरत ईसा से दुआ करना शुरू कर दीजिए आज, believe me, before it's too late. God bless you.